यह एक काल्पनिक तुलना है और इसे मज़ेदार उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और ये केवल इतिहास से प्यार करने वाले लोगों के लिए दिलचस्प कस्टम परिदृश्य बनाने के लिए है। इस वीडियो की सभी घटनाएं विशुद्ध रूप से काल्पनिक हैं और ये मनोरंजन के उद्देश्य से हैं, इसलिए इसे गंभीरता से ना लेवें। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप और सम्राट सिकंदर की फेस टू फेस बैटल के बारे में बात करेंगे या आमने सामने की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महाराणा प्रताप ने विश्वास में लेकर अपनी तलवार उठाई। वह अपनी तलवार उठाने के लिए आश्वस्त है और उसे यह भी विश्वास है कि वह सिकंदर महान को पटखनी दे सकेगा, क्योंकि महाराणा प्रताप भौतिक आकार में अधिक बड़ा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी अपनी तलवार तैयार करता है और अपने कौशल के प्रति आश्वस्त होता है, जिसे उसने अब तक अपने विजय अभियानों में दिखाया था। महाराणा प्रताप ने सिकंदर महान को एक गहरी आवाज़ में चेतावनी दी, एक बार अपने हथियार को फेंक दो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम अपना हथियार फेंकोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और मुझे तुम्हें बताना होगा कि मुझे एक एक तलवार की लड़ाई में किसी ने नहीं हराया है। जब शुद्ध राजपूत रक्त मुझे नहीं हरा सका तो आप सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हैं जो राजपूतानों को जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सभी सैनिकों के माध्यम से लड़ूंगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, ताकि आप गलतफहमी में न रहे कि आप बच सकते हैं। प्रत्येक राजपूत योद्धा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन किसी अन्य योद्धा के खिलाफ प्रस्तुत करने से आप यहाँ चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मुझे सामना करना पड़ेगा। इसे एक चेतावनी माने, क्योंकि आप एक पल में मर जाएंगे। आप अपने हथियार को फेंककर अपने दर्दनाक मौत को रोक सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक योद्धा के रूप में अपमानित महसूस किया और उत्तर दिया, आप कह सकते हैं कि मैं अशुद्ध रक्त हूँ, लेकिन आपने कभी भी एक वास्तविक योद्धा का सामना नहीं किया है। आपके पास सोटे मेवाड़ यानी कि महाराणा प्रताप की राजधानी है, लेकिन मेरे नियंत्रण में एक विशाल भूमि है। आप बस किसी से भी लड़ने के लिए तैयार बचाव करना चाहते हैं। आपकी नैतिकता आपकी कमज़ोरी है। मैं किसी भी हालत में अपने दुश्मन को मारता हूँ, जबकि आप दुश्मन को नहीं मारते जो बिना हथियार के हैं। आप कुछ ही समय में मारे जाएंगे और राजपूताना मेरा होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब फारसी हाथी मुझे नहीं रोक सके तो आप सिर्फ एक आदमी हैं, राजपूताना मेरा होगा। अब महाराणा प्रताप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सके और सिकंदर महान को अपनी तलवार से काटने का प्रयास किया। सिकंदर महान ने बहुत नाटकीय रूप से 360 डिग्री के कोण को बदल दिया। महाराणा प्रताप चिल्लाया और सिकंदर को एक और झटका देने की कोशिश की और अपने पैरों को काटने से बचाने के लिए अलेक्जेंडर कूद गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हंसते हुए कहा, आप एक असली योद्धा का सामना कभी नहीं किया है। महाराणा प्रताप उग्र हो गए और चिल्लाए, हम राजपूत हैं। और एक बार सिकंदर महान अपने आप को पूरी तरह से बचा नहीं सके, फिर भी उन्होंने कोशिश की। अलेक्जेंडर द ग्रेट को तलवार से चोट नहीं पहुंची थी, लेकिन वह जमीन पर पिछड़ गया। अब महाराणा प्रताप ने सिकंदर महान को उठने और फिर से लड़ने की आज्ञा दी। सिकंदर महान ठीक होने की कोशिश कर रहा था। महाराणा प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे उसूलों के खिलाफ है जो जमीन पर गिरे दुश्मन को मार सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसे एक लाभ के रूप में लिया और उठने में अधिक समय लिया। जैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट उठे, उन्होंने अपना एक हाथ अपनी तलवार पर रख दिया और महाराणा प्रताप की आंखों में रेत फेंक दी, जो ग्रेट नीचे यानी जब लड़ाई रेगिस्तान में इकट्ठा हो गई। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा, अब तुम आसानी से मारे जाओगे। मैंने तुमसे कहा था कि नैतिकता कभी अदा नहीं करती। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी तलवार चलाई और उनकी तलवार से महाराणा प्रताप का बायां हाथ कट गया। केवल एक छोटा सा घाव लगा था। महाराणा प्रताप को बहुत खून बह रहा था जहां से तलवार ने कट बनाया था। महाराणा प्रताप को सिकंदर महान ने अपने चेहरे पर घोंसा मारा था। पंच महाराणा प्रताप को रेत पर उतारने के लिए काफ़ी था। सिकंदर महान अपने पेट में तलवार डालकर महाराणा प्रताप को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, महाराणा प्रताप मुड़े और फिर से अपने पैरों पर वापस आ गए। इस बीच थूल का असर भी खत्म हो गया और महाराणा प्रताप पृथ्वी पर सबसे क्रोधी व्यक्ति बन गए।
यह बहुत नाटकीय दृश्य था। अब महाराणा प्रताप ने अपना राजपूत तलवार कौशल दिखाना शुरू कर दिया और काफ़ी समय तक सिकंदर महान पर हावी रहे। और सिकंदर महान सिर्फ उस राजपूत जानवर से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट को आखिरकार मौका मिला और उन्होंने झुककर अपनी तलवार से 360 डिग्री घुमाया और इससे महाराणा प्रताप के पेट में एक मामूली कट लग गया और महाराणा प्रताप दर्द से कराए। पहले ही महाराणा प्रताप का काफ़ी खून बहा चुका था। सिकंदर महान ने स्थिति का फ़ायदा उठाया और अपने निर्मम हमले से उसे मारने की कोशिश की। अब महाराणा प्रताप रक्षात्मक पक्ष पर थे। अचानक महाराणा प्रताप अपनी राजपूत मार्शल आर्ट में आए और सिकंदर महान की तलवार को अपनी तलवार से मार डाला और सिकंदर महान को उनके चेहरे पर लात मार दी। किक इतनी शक्तिशाली थी कि सिकंदर महान को खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार गंवानी पड़ी। अब महाराणा प्रताप ने कहा, हम एक दुश्मन को नहीं मार सकते जो निहत्था है, इसलिए मैं भी अपनी तलवार छोड़ देता हूँ। यह कहते हुए कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार दूर फेंक दी और सिकंदर महान को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब तलवार की लड़ाई कुश्ती मैच में बदल गई और अलेक्जेंडर द ग्रेट कुश्ती के सत्र में महाराणा प्रताप के अनुभव और ताकत से मेल नहीं खा सके, इसलिए सिकंदर महान ने भागने की कोशिश की। इस समय महाराणा प्रताप के घूंसे और लात मारने से सिकंदर महान बुरी तरह से घायल हो गया था। महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप को भरोसा था क्योंकि वह बहुत ही खेल भावना के साथ स्थिति पर नियंत्रण करने में सक्षम थे और यह भावना सिकंदर महान के जीवन का विष थी। भागते समय अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार उठाई, दूसरी तलवार थोड़ी दूर थी। अब महाराणा प्रताप के पास अपनी तलवार चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फ़ायदा उठाया और अपनी तलवार से उनकी पीठ पर वार किया। महाराणा प्रताप ज़मीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जीवित थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फिर से महाराणा प्रताप को मारने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक बड़ा जवाबी हमला दिखाया जिससे सिकंदर महान हैरान हो गया और महाराणा प्रताप ने अपने कपड़ों पर नियंत्रण कर लिया। उसकी तलवार छीन ली, अपनी तलवार फेंक दी और सिकंदर महान को अपनी शक्तिशाली भुजाओं से मौत के घाट उतार दिया। सिकंदर महान की मृत्यु होते ही महाराणा प्रताप की भी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप भले ही बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन अपनी मातृभूमि को बचाने का प्यार इतना महान था कि वे सबसे बुरे का सामना करने में भी सक्षम थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को श्रेष्ठ साबित नहीं कर रहा हूँ, ये केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई वीडियो है। और आप भी कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा शासक अधिक प्रिय था। जय हिंद, जय भारत।